आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 को और क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, यानी ये 1/√2 और 7/7√5 और 6+√2 ये जो नंबर है इनको क्या करिए, इरेशनल नंबर प्रूफ करिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इरेशनल नंबर प्रूफ किया। ठीक है, खूब अच्छे से उसी में हमने समझा था। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है, 1/√2 को क्या करना है, तो इरेशनल नंबर तुमको प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर तुमको प्रूफ करना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी नंबर को हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो, सबसे पहला काम क्या होता है कि सर नंबर को इरेशनल नंबर मानते हैं, लेट में नंबर को इरेशनल नंबर मानते हैं। चलो पहला वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले लेट अज्यूम दैट, इसको हम लोग इरेशनल मानेंगे, लेट अज्यूम दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमेशा करेंगे, ये काम हमेशा हम लोग क्या करेंगे, करेंगे। कोई भी चीज प्रूफ करना होगा, ये काम हमेशा करना है, नंबर को क्या माना है, रेशनल नंबर मानना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये रेशनल नंबर है, 1/√2 को हमने क्या माना, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर माना। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं बताओ, रेशनल नंबर किसको कहते हैं सर, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर जब माना है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे हम लोग दिखाएंगे, यानी 1/√2 इक्वल टू p बाई क्यू, 1/√2 इक्वल टू p बाई क्यू। ये रेशनल नंबर माना है तो इसको रेशनल नंबर के इक्वल हमने दिखा दिया कि p/q क्या अपना रेशनल नंबर। ठीक, अब यहाँ पे दो लाइन हमेशा लिखते हैं, दो लाइन हमेशा लिखते हैं, वो दो लाइन आपको याद करना पड़ेगा। पहला लाइन क्या लिखते हैं कि सर p एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स वेयर q0 इक्वल टू 0, q0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लाइन लिखना है हमेशा, इसमें कोई भी चीज तुमको प्रूफ करना होगा, ये और एक और लाइन लिखना है। दूसरा लाइन तुमको क्या लिखना है कि सर ये लिखना है कि p एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, ये हमेशा, ये दो लाइन आपको हमेशा लिखना है, इसमें या कोई भी चीज हो, ये आपको दो लाइन आपको हमेशा लिखना है, ये याद कर लेंगे। ठीक, अब ये हो गया ना, देखो ये दो लाइन लिख दी, अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, जो भी इधर टर्म रहेगा इसको इसी को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। ठीक है, इस टाइप ये सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, टफ क्या कौन सा है, तो बस √3 वाला, √5 वाला। ठीक है, तो देखो करना क्या है, √2 को बस इधर ही रखना है, बाकी सबको इधर कर देना है। ठीक है, ये √2 है, देखो सॉल्व कैसे करना है, 1/√2 इक्वल टू p/q। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम इसको सोल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये q हो गया इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये √2p हो गया कि नहीं, q इधर हो गया, इधर √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो p हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो देखो इस p को इधर ला रहे हैं, इस p को इधर ला रहे हैं, तो p इधर आएगा तो क्या होगा, q/p और इधर क्या हो गया √2, इधर क्या हो गया √2। बस यही सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करके बस ऐसे लिखना था, ये √2 है नीचे, बस इसको ऊपर कर देना था, तो ये ऊपर हो गया। ठीक है, इधर क्या न्यूमरेटर में, इधर क्या हो गया, सॉरी इधर क्या था डिनोमिनेटर में, इधर क्या हो गया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो बस यही सॉल्व करना था, इस वाले टाइप को बस ऐसे ही सॉल्व करना था। अब ये जो सॉल्व हुआ q/p इक्वल टू √2। अब इसमें एक चीज समझो, एक चीज इसमें समझो, हम कह रहे हैं चलो ये तुमको पता है कि √2 क्या है, तो सर इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये तुमको पता है कि सर √2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर। इसको हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर हम कैसे बोल रहे हैं, इसको रेशनल नंबर कैसे बोल रहे हैं, और ये इरेशनल नंबर है, ये पता ही तुमको। देखो ये क्या है, p/q क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, p/q क्या है, रेशनल नंबर है। जब p/q रेशनल नंबर है, जब p/q बताओ रेशनल नंबर है, तो q/p भी रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। जब p/q रेशनल नंबर है तो q/p रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी ये q/p भी क्या अपना रेशनल नंबर है और ये क्या अपना इरेशनल नंबर। तो अब एक चीज देख रहे हो कि जब ये इरेशनल नंबर है और ये सॉरी रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल यहाँ पे इक्वल है, रेशनल और इरेशनल यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल है। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते, रेशनल इरेशनल इक्वल नहीं होते। यानी ये जो LHS टर्म है अपना, LHS जो ये नॉट इक्वल होगा RHS का, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। ये LHS जो है RHS के इक्वल नहीं होगा, LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। इसको एक और इसके नीचे फिर ये लिखेंगे कि ये जो रेशनल है, ये आपका जो रेशनल नंबर है ये नॉट इक्वल होगा, रेशनल कभी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, रेशनल कभी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, रेशनल कभी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये और ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये इक्वल क्यों हुआ, तो यह इक्वल इसलिए हुआ कि इसको यहाँ पे हमने क्या मान लिया था, रेशनल नंबर मान लिया था, यहाँ पे हमने रेशनल नंबर मान लिया था, इसलिए ये रेशनल और इरेशनल आपस में यहाँ पे सॉल्व करते टाइम
इक्वल हो गया, जबकि ये इक्वल नहीं होगा, जबकि ये क्या होगा, इक्वल नहीं हुआ। तो ये इक्वल क्यों हुआ, बताओ इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि सर हमने यहाँ पे गलत एज्यूम कर लिया था, यहाँ पे सर हमने गलत एज्यूम कर लिया था कि 1/√2 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो बस यही कहानी है, बस यही ड्रामा है कि सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे फिर ऐसे लिखेंगे कि रेशनल और रेशनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और यहाँ पे इक्वल हो गया, तो अब यही कहेंगे कि सर अपना कंट्राडिक्शन जो है क्या वो रॉन्ग है, ठीक है। हमने जो ये ड्रामा किया है वो गलत सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर तुम ये लिखो, हमेशा यही लाइन लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्शन arising due to our wrong assumption, due to our wrong assumption, ये लाइन आप याद कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, ये लाइन हमेशा याद करेंगे, यानी जो हमने ये कंट्राडिक्शन किया वो क्या कर दिया, गलत कर दिया, ये अपना जो कंट्राडिक्शन किया वो गलत कर दिया, तो हेंस 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, 1/√2 क्या होगा, तो क्या इरेशनल नंबर होगा, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। बस हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक है। बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना और ये लाइन लिख देना है यहाँ पे, बस ऐसे ये जरूर लिखना है, ठीक है, कि रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, ठीक है। अब इसको नोट करो, ऐसे इसको करना है, इसको ऐसे, बस इसमें देखो हमने डिटेल में समझा, लेकिन इसको क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर ही बस सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, चलो अब ये नोट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब 7/5 को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, 7/5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले काम क्या करोगे, 7/5 को रेशनल नंबर मानना है, 7/5 को रेशनल नंबर मानना है, ठीक है। तो मानेंगे लेट अज्यूम दैट 7/5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। 7/5 को मान लिया कि ये क्या है, अपना रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7/5 इक्वल टू p/q लिखेंगे, p/q लिखेंगे, 7/5 इक्वल टू p/q। और यहाँ पे हम बताएं कि हमेशा दो लाइन लिखेंगे, हमेशा दो लाइन लिखेंगे। पहला लाइन क्या लिखना है, पहला लाइन क्या लिखना है सर, p एंड q आर इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0, ये पहला लाइन आपको हमेशा लिखना है, हर केस में लिखना है। दूसरा लाइन क्या लिखना है कि सर p एंड q does not have any common factor other than 1, ठीक है। ये लाइन आपको हमेशा लिखना है, ये दो लाइन आपको हमेशा लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये अब लाइन आपको दोनों हमेशा याद करना है और ये लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 7/5 इक्वल टू p/q हो गया, 7/5 इक्वल टू p/q। तो क्या बताएं, बस रूट वाले नंबर को इधर ही रखना है, बाकी जो नंबर है उसको उधर भेज देना है, ठीक है। रूट वाला नंबर हमेशा इधर ही रहेगा, इसके साथ जो भी नंबर है उधर भेज देंगे, ठीक है। तो चलो 7/5 है, तो √5 इक्वल टू क्या होगा, तो ये 7 सर इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल किधर जाएगा, तो डिवाइड में, तो ये डिवाइड होगा तो कहाँ आएगा, तो 7q हो जाएगा, क्या होगा, 7q हो जाएगा, 7q हो जाएगा, तो ये 7q हो गया, ठीक है। √5 इक्वल टू p/7q, ठीक है। अब ये देखो, अब ये तुमको पता है कि सर ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका क्या है, इरेशनल है, ठीक है। और ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, तो रेशनल नंबर है, ये क्या है तुम्हारा, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये तो तुमको दिख रहा है कि सर इरेशनल नंबर है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बोल भी देता है, गिवन में दिया रहता है कि √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपको इरेशनल नंबर पता है। अब ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर कैसे है, ये भी तुमको पता है, ये तुमको पता है। कौन कैसे पता है, कि तुम ये जानते हो कि सर रेशनल का प्लस करेंगे तो रेशनल आएगा, 2 रेशनल प्लस करेंगे रेशनल आएगा, माइनस करेंगे 2 रेशनल आएगा, और डिवाइड भी करेंगे 2 रेशनल, सॉरी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रेशनल आएगा, 2 रेशनल का डिवाइड भी करेंगे तो रेशनल आएगा, ठीक है। तो वही काम ये है, 2 रेशनल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमेशा आंसर क्या आता है, रेशनल नंबर। तो p/q क्या है, रेशनल नंबर, और नीचे क्या है, q क्या है, रेशनल नंबर, 7 भी क्या है, रेशनल नंबर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रेशनल नंबर। देखो ऊपर रेशनल नंबर, नीचे भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, तो रेशनल से रेशनल कटेगा तो रेशनल नंबर, यानी ये पूरा टर्म में क्या है, रेशनल नंबर, पूरा टर्म में क्या है, रेशनल नंबर। अब ये तुमको पता है, पीछे हमने सीखा भी है कि कैसे है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब इसके बाद बताओ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया, तो इसके बाद क्या लिखना है, तो सर ये लिखना है कि जो ये LHS है, ये जो अपना LHS है, ये इक्वल नहीं होगा RHS के, ये इक्वल नहीं होगा RHS के, यानी इरेशनल नंबर, ये पीछे हमने डिटेल में इसको समझा है, इरेशनल नंबर नहीं इक्वल नहीं होगा किसके, रेशनल नंबर के,
बताओ इरेशनल नंबर के कभी इक्वल होते हैं? इरेशनल नंबर के कभी इक्वल होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। इरेशनल नॉट इक्वल रेशनल, इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया, जब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो देखो इरेशनल नंबर इक्वल हो गया रेशनल नंबर के, इरेशनल नंबर इक्वल हो गया रेशनल नंबर के। यहाँ पे क्या होगा? इक्वल हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इक्वल हो गया, लेकिन एक्चुअली में इक्वल नहीं होता, एक्चुअली में इक्वल नहीं होता, एक्चुअली में इक्वल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हमने क्या किया? गलत सॉल्व किया। ये हमने गलत सॉल्व किया। ये ऐसा क्यों हो गया? ये इक्वल क्यों हो गया? तो ये सर इक्वल इसलिए हो गया कि यहाँ 7/5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया था, यहाँ पे इसलिए इक्वल हो गया। इसका मतलब ये इक्वल हो गया जो कि इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल हो गया जो कि इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर हमने ये जो ड्रामा किया है, ये जो सॉल्व किया, ये हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। यानी अपना जो कंट्राडिक्शन है वो क्या है? गलत हो गया। अपना कंट्राडिक्शन क्या हो गया? गलत हो गया। यानी जो एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। बस अब यही लाइन लिख देना। अब यही लाइन यहाँ पे लिख दो कि दिस contradiction arising due to our wrong assumption, ठीक है, due to our wrong assumption। ये लाइन आपको हमेशा लिखना है, ये लाइन भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, ऐसा ये इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि अपना कंट्राडिक्शन में जो एज्यूम किया था, ये जो हमने एज्यूम किया था वो गलत कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे, हेंस 7/5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। क्या हो गया? ये हो गया प्रूफ, ठीक है। ऐसे ही करना है, ऐसे ही इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अभी ये नोट हो गया। अब देखो इसको नोट करेंगे। अब देखो इसके बाद कौन क्या प्रूफ करना था? तो 6 + √2 को प्रूफ करना था, 6 + √2 को प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलो 6 + √2 को प्रूफ करना है तो करेंगे। लेट में इसको मानेंगे, लेट में मानेंगे। अब इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसलिए इससे पीछे बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो क्या लिखेंगे? लेट एज्यूम दैट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है, कि 6 + √2 क्या है? रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है 6 + √2, इसको क्या लिखेंगे सर? P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे सर? P&Q आर इंटीजर्स। यहाँ क्या लिखेंगे सर? P&Q आर इंटीजर्स वेयर Q0 = 0, Q0 = 0। सेकेंड लाइन क्या लिखना है? सेकेंड लाइन क्या लिखना है सर? P&Q does not have any common factor other than 1, ठीक है। ये लिखना लो, ठीक है। अब लिखने का मन नहीं कर रहा हमको, ठीक है। अदर देन 1, चलो लिख दे, नहीं तो कहोगे कि अदर देन 1, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये लाइन आपको हमेशा लिखना है, आपको पता है। इसके बाद सॉल्यूशन भी कैसे करना है, ये सॉल्व भी कैसे करना है आपको पता है कि सर रूट वाले नंबर है यही रहेंगे, बाकी नंबर को इधर भेजेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो √2 = क्या होगा? P/Q। ये सर प्लस का 6 से इधर आएगा तो सर माइनस का 6। अब इसको एक स्टेप सॉल्व करेंगे, √2 सर एलसीएम लेंगे तो ये Q होगा और ये P - 6Q होगा सर, ये P - 6Q होगा सर। अब इसके बाद कहेंगे ये क्या अपना इरेशनल नंबर है, ये क्या आपका इरेशनल नंबर है सर, और ये आपका क्या है? तो रेशनल नंबर है। ये क्या आपका? रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर क्यों है? ये रेशनल नंबर क्यों है? बताओ ये रेशनल नंबर कैसे है? P - 6Q/Q, ये रेशनल नंबर कैसे है? तो यहाँ हमने समझा था कि सर दो ठे रेशनल का प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, आंसर हमेशा क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। वहां हमने समझा था ये भी क्या है? रेशनल का कुछ भी करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है। अब इसके बाद हम बताए थे, पीछे ही बताए थे कि LHS होगा RHS के इक्वल नहीं होगा, यानी इरेशनल नंबर जो होता है वो इक्वल नहीं होता है रेशनल नंबर के, ठीक है। ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, ठीक है, कि रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, जब यहाँ से हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करते वक्त हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है सर? रेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल इक्वल हो गया, जबकि रियल लाइफ में इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसका मतलब हमने जो ये माना था ये गलत माना था। हमने ये 6 + √2 को माना था रेशनल नंबर, ये हमने गलत मान लिया, इसलिए यहाँ क्या हो गया? इसलिए ये क्या हो गया? गलत आ गया, ठीक है। यानी रेशनल इरेशनल के इक्वल हो गया, ठीक है। वहां गलत मानने की वजह से यहाँ भी गलत आ गया। तो अब हम कहेंगे कि हमने जो ये कंट्राडिक्ट किया था, हमने जो ये एज्यूम किया था वो क्या किया था? गलत किया था। हमने जो एज्यूम किया था गलत किया था। यानी सीधे सीधे ये लाइन आपको चिपका देना है, दिस कंट्राडिक्शन। ऐसे ही करना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू our wrong assumption, ठीक है। hence 6 + √2 है, 6 + √2 is an irrational number,
इरेशनल नंबर, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको उड़ा दिए थोड़ा, ठीक है। इससे पहले सारे क्वेश्चन हम लोग डिटेल में समझे हैं, ठीक है। तो अब इसको नोट करो, इसको नोट करो और पिछले वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लेना।